हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ऊपर। क्या है ज्योतिष और क्या होता है ज्योतिषी? ज्योतिषी शब्द आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक टीका लगाए हुए, एक कुर्ता पजामा पहने हुए या कुर्ता धोती पहने हुए, एक पतरा लिए हुए व्यक्ति। क्या यही ज्योतिषी है? क्या यही ज्योतिष है? क्या इस इतना ही ज्योतिष हमारे पास है? क्या हमारे सनातन में इतना ही ज्योतिष है? नहीं दोस्तों। ज्योतिष बहुत मूल्यवान और बहुत पुराना, अति प्राचीन, वेदों में जिसका वर्णन है वह है ज्योतिष। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, यह श्लोक वेद में है। यानी कि वेद का नेत्र ज्योतिष है। वेद की आंखें ज्योतिष हैं। ज्योतिष, आप देखिए, पहला वर्ड ही है ज्योति, यानी प्रकाश। प्रकाश कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ पे देवता होता है, जहाँ पे ऊर्जा होती है, जहाँ पे एनर्जी होती है, वो सब जगह पे प्रकाश होता है। तो जहाँ भी प्रकाश है वो ज्योतिष है। आपको लगता है 1 लाख पांडुलिपियाँ दोस्तों, 1 लाख पांडुलिपियाँ भारत में मौजूद हैं ज्योतिष की। और एक समय था जब ज्योतिष और गणित समानार्थी थे। गणित शब्द गणना से आया है। किसको गणना था? किसको? ग्रहों की चाल को, ऊर्जा के स्तर को, दो ग्रहों के बीच में बहने वाली तरंगों को, इसकी गणना करनी थी। क्यों? क्योंकि यज्ञ, मुहूर्त, विवाह, शुभ, सब कुछ को कैलकुलेट किया जा सके। ये थी हमारी व्यवस्था। प्राचीन काल में दोनों समानार्थी शब्द गणित और ज्योतिष, आप देखिए, गणित में भी बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, अगर हम इंग्लिश में बोले तो ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा। वास्तु क्या है दोस्तों? इज नथिंग एल्स, इट इज ज्योमेट्री। वो हमें बताती है कि किसको हमें झुकाना है और किसको हमें उठाना है, किस हिस्से में कितना एंगल रखना है। क्यों? ताकि ऊर्जा का स्तर बराबर हो सके, सारी ऊर्जाएं एक जैसी आपके घर में जो आपको लाभ दे सकें, आपके शरीर को लाभ दे सकें, शुभ दे सके, परिणाम दे सकें, वह आपको मिले। आप दोस्तों एक और मैथ्स पढ़ते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बताते हैं? एक्स वाई जेड, हमें वो एक्सिस देते हैं। आप इधर देखिए, दो ग्रहों के बीच में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? उनके बीच में बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एंगल क्या है, कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड का कोण बन रहा है, उससे इफेक्ट होने वाले फलादेश को हम बताते हैं। यही ज्योतिष 3 भागों में डिवाइड हो गया। यही प्राचीनतम ज्योतिष अगर आज की भाषा में करें तो एक होता है तंत्र या सिद्धांत, होरा ज्योतिष, जिसमें सारे ज्योतिषी, आपके जितने भी ज्योतिषी, ज्योतिष के जानकार व्यक्ति हैं, वो होरा ज्योतिष वही है। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी में भी दो दो भाग हैं। एक आपकी हो जाती है एस्ट्रोलॉजी में 2 भाग, एक साउथ इंडियन और एक नॉर्थ इंडियन। एक में हम लग्न को घुमाते हैं, एक में राशियों को घुमाते हैं। एक में लग्न स्थित रहता है, एक में राशि स्थित रहती है, स्थिर रहती है। कुल मिलाकर दोस्तों यह एक गणित है, गणना है, और इसका ठीक ठीक जानने वाला व्यक्ति वाकई में एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है। उसमें अगर उसका निश्चित रूप से गणना का सही प्रकार किया जाए तो हम यज्ञों, क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी, वेदों में नेत्र की आवश्यकता क्या थी? वेदों में जो क्रियाएं बताई गई दोस्तों, वह वैदिक ज्योतिष कहलाया। और वो क्यों था? क्योंकि हर समय पे आपको यज्ञ, हवन, हर चीज करने के लिए तिथि चाहिए थी, वार चाहिए था, शुभ अयन चाहिए था, हर एक चीज आपको चाहिए थी। अब देखिए इसके 3 भाग हो जाते हैं, तंत्र, होरा ज्योतिष और शाखा।
शाखा में आ जाता है आपका सगुन परीक्षण, लक्षण परीक्षण, जिसको आदमी सामुद्रिक भाषा कहता है। सगुन अपसगुन की कैलकुलेशन करता है, ये सपना देखा तो सगुन हो गया, ये सब सपना देखा तो अपसगुन हो गया, इसके यहाँ पे तिल है तो ऐसा फलादेश होगा, इसकी नाक ऐसी है तो ये फलादेश होगा, इसकी आँख ऐसी है तो ये फलादेश होगा। ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेंग सुई, टैरो। अब देखिए पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, पृथ्वी पर रहने वाला कोई ऐसा देश, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा नहीं, यहाँ तक कि अरबी में भी हर जगह पे आपको ज्योतिष मिलेगा, हर एक जगह पे मिलेगा। चाहे वो जापान हो, चाइना हो, कोई भी देश हो। आपको पता है ज्योतिष का सबसे ज़्यादा सामान कहाँ बिकता है? लंदन में दोस्तों, लंदन में। कैन यू बिलीव? बिकॉज इट इज़ 100% साइंटिफिक। ये साइंस है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नियमों पर आधारित। आपको पता है वेदों में अगर श्लोकों की संख्या देखें तो ऋग्वेद में इसकी संख्या है 30 ज्योतिष के ऊपर, यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162। अगर सारे श्लोकों को हम ज्योतिष के श्लोकों को वेदों में देखते हैं तो संख्या होती है 236 दोस्तों। और उसी तंत्र शास्त्र को बताते हुए भगवान शिव रावण को, भगवान शिव द्वारा दिया गया रावण को जो षटकर्म लक्षणम उपदेश है, उसको आप पढ़िए। उसमें क्या है? शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 विद्याएं उन्होंने दिया है। रावण संहिता में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है, कोई भी पढ़ सकता है। ये पूरा एक विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। यह एक गणना है, यह एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हमें अलग अलग तरीके से, व्यक्ति जब जन्म लेता है दोस्तों, व्यक्ति किस स्थान पर जन्म लेता है, किस समय जन्म ले रहा है और किससे जन्म ले रहा है, ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि यही आने वाले उसके भविष्य को बताती हैं। कोई भी चीज़ गलत नहीं है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का कर्मण्येधिकारेषु मा फलेषु कदाचन भी सही है, और शंकराचार्य का भाग्यम फलम सर्वदा न विद्याना पौरुषम भी सही है। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, कर्म भी सही है और भाग्य भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर कभी भी अनुपयोगी कोई चीज़ बनाता ही नहीं है, उसका कोई ना कोई उपयोग होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन वह परमात्मा ने जो भी बनाया है उसका कहीं ना कहीं तो उपयोग है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा। इतनी ज़्यादा ब्रांचेज, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट कि आदमी कितना भी पढ़े, 10 साल 15 साल, मुझे पढ़ते पढ़ते 10-15 साल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 5% से ज़्यादा नहीं आता। 5% ओनली माय फ्रेंड्स, 5%। आप सोचिए ये कितना बड़ा गणना था। आज भी दोस्तों जो आपके काशी या किसी भी कांचीपुरम के जो ब्राह्मण जो कैलकुलेट करके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तिथि बताते हैं, नासा उसी के आसपास तिथि बताता है। और जबकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे ज्योतिषियों या हमारे ब्राह्मणों द्वारा जो कैलकुलेशन था वो ज़्यादा सटीक बैठा है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में। कैसी गणना है ये? आपने देखा है गणना कैसे किया है? पलक से लगा के और मनवंतर तक, कल्प तक की व्यवस्था है। इतनी सुंदर गणना, इतना बढ़िया कैलकुलेशन किसी, और इतनी साइंटिफिक ढंग से, इससे सुंदर शास्त्र कोई नहीं है। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, इसको वैज्ञानिक आधार देने की ज़रूरत है। हमको दोस्तों सिर्फ वो चीज़ समझना है कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। उसी कारण को हम जब समझ जाएंगे, उस दिन से हमारी ज्योतिष के प्रति हमारी रुचि बदल जाएगी। ये एक एक कर्म करने में बहुत समय लगता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यह एक प्रकाश है जो आपको जीवन के हर एक बिंदु में को स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से दिखाता भी है। इसीलिए आदि काल से हर जगह पे इसके प्रति लोगों की जागरूकता, इसके प्रति एक आकर्षण वो हर व्यक्ति में देखने को मिलता है। आपके मेरे कहीं पे भी अगर कोई आसपास ये पता चल जाए कि यह व्यक्ति भविष्य के बारे में कुछ भी उद्घोषणा कर सकता है, तो हम उस व्यक्ति की तरफ खींचते हैं, हमको लगता है कि शायद हमारे बारे में कुछ बता सके,
क्योंकि हर व्यक्ति भविष्य जानना चाहता है, लेकिन भविष्य एक्चुअली में अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ परमात्मा है। हम गणना कर सकते हैं, भविष्य कोई नहीं जानता दोस्तों। हम गणना कर सकते हैं, हम वो एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके आसपास हो सकते हैं, और कई बार हम वो समझ करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, आरोग्य से भर सकते हैं, सुख समृद्धि से अपने जीवन को भर सकते हैं। आप उपनिषद या वेद का कोई भी श्लोक देख लीजिए, उस पे अंतिम कामना क्या है? अंतिम कामना है आरोग्य की, अंतिम कामना है सुख की, अंतिम कामना है वंश वृद्धि की, पुत्र पौत्र समृद्धि। हर एक श्लोक का अंत यही होता है, हर एक प्रार्थना का अंत यही है कि जीवन को जितना सुंदर से सुंदर बना सके। एक ज्योतिषी और एक डॉक्टर, आपको पता है दोस्तों, एक एलोपैथी का मैंने कहीं बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका मैं एक श्लोक एक लेख पढ़ रहा था। उन्होंने एक सेंटेंस बड़ा अच्छा यूज़ किया। उन्होंने बोला, अ गुड डॉक्टर शुड बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ही कैन अंडरस्टैंड कि आपकी जो शरीर है कि उसकी बनावट क्या है, उसमें क्या ऐसी चीज़ कम हो रही है जिसको मैं सप्लीमेंट करूं। क्या है ये? कैलकुलेशन है। डॉक्टर भी आपकी बॉडी में जो जो चीज़ कम हो जाती है उसको सप्लीमेंट करके देना चाहता है। ज्योतिषी भी वही करता है, आपको नक पहनाता है, आपको पूजा बताता है। जो जो तत्व आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके आसपास कम है, उसी तत्व को बढ़ाने के लिए वो तत्व एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए इतने ढेरों सारे उपाय हैं और इतने सारे ज्योतिषी हैं, इतनी सारी विद्याएं हैं। आप देखिए, एक एक विद्या, पैमिस्ट्री अलग है, हस्तरेखा विज्ञान अलग है, मस्तक रेखा विज्ञान अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। ठीक है दोस्तों, फेंग सुई एक अलग विज्ञान है, चाइना जापान इन सब वो फॉलो करते हैं। टैरो कार्ड एक अलग विज्ञान है, एक तोता शास्त्र है, वो भी एक विज्ञान है। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ की उपयोगिता होती है, कोई भी चीज़ अनुपयोगी नहीं है। बस हमको समझना पड़ेगा कि इस समय पे समसामयिक, देश काल और परिस्थिति, ये तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देश काल और परिस्थिति, उसके हिसाब से हर चीज़ सही होती है, हर चीज़ के गलत है। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, नेचुरोपैथी सब सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। मुझे जिससे फ़ायदा हो उस समय जो मेरे को स्वास्थ्य दे सके, वह पैथी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हर समय के नियम इसलिए बदलते रहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं बार बार अवतार लेता हूँ। मतलब हर बार एक समसामयिक उनके अवतार। देखिए, इतने सारे अवतार लेने पड़े, 23 तो अब तक हो चुके, एक अंतिम बाकी है उनका। इतने अवतारों की आवश्यकता ही इसीलिए है क्योंकि आपकी चीज़ें समसामयिक होनी चाहिए, वो समय के अनुरूप होनी चाहिए। ये पूरी तरह से साइंस है दोस्तों। इसीलिए मैं ये चाहता था कि ये चीज़ें लोगों को क्लियर हो, उनको पता होनी चाहिए। सो दोस्तों, अभी अगर मैं एक एक चीज़ पे अगर क्लियर करूँ, डिटेल में करूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में हर एक चीज़ को हम धीरे धीरे समझेंगे। आपके मूलांक, भाग्यांक, इन न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझेंगे। आपकी ग्रहों की स्थिति को हम अलग तरीके से समझेंगे। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति इसीलिए अलग होता है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा इस धरा पे कोई नहीं है। क्योंकि परमात्मा कभी रिपीटिशन करता ही नहीं है, वो हमेशा एक बनाता है, और वह आप यूनिक हो। आपकी यूनिक चीज़ों को आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही हर चीज़ देखना पड़ेगा। तो अभी आने वाले जो भी हमारे वीडियोस होंगे इस सब टॉपिक पे होंगे। देखिए, मैंने बहुत बार जनरल आपको सॉल्यूशंस देता हूँ, क्योंकि वह ऐसा सॉल्यूशन है कि आपके जितने भी तत्व, जो एक दवा दोस्तों क्या होता है कि एक जनरल फिजिशियन होता है, वो क्या करता है, आपको कोई भी तकलीफ हो उसके पास 4-5 सेट दवाएं होती हैं, एक उसको वो लिखता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे एक कॉमन कुछ उपाय हो सकते थे वो मैंने अभी तक बताए हैं। अगर इसको क्या है कि इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इसको जब आपको एज ए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी, और वो किस चीज़ से ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। किसी को दोस्तों हो सकता है न्यूमरोलॉजी सूट करे, किसी को एस्ट्रोलॉजी सूट करे, किसी को हस्तरेखा सूट करे, किसी को सामुद्रिक शास्त्र सूट करे। तो इससे इम्पॉर्टेंट गणना का है दोस्तों, किससे हम गणना कर सकते हैं, और गणना से ही गणित बना है। आपको मैंने बताया कि यह सब गणित के ही अंग हैं दोस्तों।
गणित ज्योतिष का ही पार्ट हुआ करता था एक समय। इस जितने भी आपने देखा कि इतने सारे मैथ्स आ गई, ठीक है, वो सब ज्योतिष के ही पार्ट हैं। वो हमको ज्योतिष को ही कैलकुलेट करना सिखा। व्हाट वेयर इज द कैलकुलेशन, देयर इज अ ज्योतिष, नथिंग एल्स। जहां पर भी कैलकुलेट हम कुछ भी कर रहे हैं वो ज्योतिष है। सिंपल सी बात है। वो ग्रहों की चाल हो, ग्रह नक्षत्रों की चाल हो, हमारे जीवन का कुछ भी काल हो, किसी भी तरह का, वह ज्योतिष है, वहां पर ज्योतिष उपलब्ध है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में मैं इसकी और डिटेलिंग करके आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से पूरी तरह से साइंस है। दोस्तों ये साइंस को जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, और मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वेदों में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ओके, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर टाइम। प्लीज़ इसको अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। गुड बाय।